हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हम क्लास 10th का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो है अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अदरवाइज अगर आप कोई भी चीज का अगर एग्जाम देते हैं तो इसको एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, सम नेचुरल अकॉर्डिंग द एसिड। एसिड मतलब होता है अम्ल, जैसे कि प्याज, नींबू, ये सभी क्या है, ये सभी जो हमारा जो स्रोत है, सिरका हो गया, संतरा है, इमली है, टमाटर है, खट्टा दूध है, नींबू है, चींटी का डंक है, मक्खन, अमृत, इस सभी क्या होता है कि अम्ल पाया जाता है। जैसे कि नींबू में क्या पाया जाता है, अम्ल, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें जब नींबू को गाड़िएगा तो उसमें एसिड की तरह एकदम निकलता है। ठीक है, तो इस सभी में अम्ल होता है। जब चींटी काटता है तो हमें थोड़ा सा वहां पे महसूस होता है, तो ये सबको अम्ल होता है, उसके अंदर अम्ल पाया जाता है। लेकिन इस सब अम्ल का नाम क्या होता है, हम इस वीडियो में वही अम्ल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अम्ल। कौन सी अम्ल? सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिरका में जो होता है अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह से संतरा और एक होता है नींबू। क्या होता है? संतरा और एक होता है नींबू। तो देखिए, नींबू और संतरा अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। लेकिन दोनों में जो अम्ल पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक, और इसमें भी पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, क्योंकि दोनों खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। तो अब एक नींबू देखिएगा, जिसको लेमन बोलते हैं, छोटा छोटा होता है ना, जिसको सलाद में डालकर खाया जाता है, उसे नींबू बोलते हैं। लेकिन संतरा जो होता है बड़ा वाला होता है। क्या, जो पर्व में जो ऐसे खाया जाता है, पीला पीला बड़ा बड़ा साइज का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम संतरा कहते हैं। तो उसमें अम्ल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइट्रिक अम्ल बोलते हैं, जो कि खट्टा होता है। और इसमें जो नींबू जो होता है इसमें भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि खट्टा होता है। जैसे कि अगर दूध फाड़ने के काम आता है, विनेगर में डाला जाता है, खट्टे जो पदार्थ है उसमें डाला जाता है, तो ये कहलाता है साइट्रिक अम्ल कहलाता है। उसी तरह से एक आता है इमली। इमली में भी अम्ल पाया जाता है, तभी तो इमली खट्टा महसूस होता है। तो उसमें जो होता है टार्टरिक अम्ल होता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में भी अम्ल होता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जैलिक अम्ल होता है। क्या होता है? टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल होता है। उसी तरह से खट्टा दूध में अम्ल होता है। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में बताते हैं साइट्रिक अम्ल होता है। उसी तरह चींटी का डंक, जब चींटी डंक मारती है तो उसमें वो अपना अम्ल छोड़ती है। अम्ल का मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। तो अपना जो तरल पदार्थ होता है इंसान के शरीर में चुभा देता है। जिसे चुभता है तो वो अपना अम्ल जो होता है शरीर में डालता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है कि एक तरह का इन्फेक्शन होता है, या एक तरफ से महसूस होता है, जलन का महसूस होता है। ठीक है, तो उसके पास जो अम्ल पाया जाता है इसे बोलते हैं मेथेनाइक अम्ल। क्या बोलते हैं? मेथेनाइक अम्ल बोला जाता है। किसको? तो मेथेनाइक जो अम्ल बोला जाता है, इसे चींटी के डंक को मेथेनाइक अम्ल कहा जाता है। उसी तरह से आता है नेटल का डंक होता है, उसे मेथेनाइक अम्ल बोला जाता है। सेम में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है, मौलिक अम्ल, जो कि खट्टे पदार्थ होता है जिसमें रस निकाला जाता है ना। कभी कभी पीजिएगा, जैसे कि एप्पल का एपी भी आता है, उसमें जूस होता है एप्पल का, जिसमें हम लोग उसमें जो अम्ल पाया जाता है उसमें मौलिक अम्ल होता है, जिसको मैलिक अम्ल बोला जाता है। अब आता है अमरूद में अम्ल होता है। कौन सा? तो ऑक्जैलिक अम्ल होता है। अमरूद में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अम्ल होता है, तो ऑक्जैलिक अम्ल होता है। और टमाटर में कौन सा होता है? तो ऑक्जैलिक अम्ल होता है। ठीक है, अब आता है कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मक्खन में पाया जाता है ब्यूटरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको याद कर लीजिएगा कि लवण का जो जलीय घोल होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। लवण का जलीय घोल लाल लिटमस को लाल कर देता है। अब ये लवण का जलीय घोल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है, और लवण का जलीय घोल जो होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद रखिएगा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट। लवण जो होता है जलीय विलयन को नीले लिटमस को क्या कर देता है? जलीय विलयन जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और लवण का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, दोनों को याद कर लीजिएगा। तो बस हमें आपको यही बताना था प्राकृतिक अम्ल के बारे में, तो जो कि ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको याद करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।